नमस्कार, मैं डॉक्टर कुंदन हूँ। मैं मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद में कैंसर सर्जरी रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके साथ ईसोफेजियल कैंसर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ईसोफेजियल कैंसर जो है ईसोफेगस में होता है। ईसोफेगस एक फूड पाइप है जो कि हमारे मुंह से पेट तक का एक ट्यूब के रूप में जोड़ता है। इससे जब भी हम जो खाना खाते हैं वो निगल के पेट की ओर जाता है। इसमें जो कैंसर होते हैं 3 तरह के होते हैं। ऊपर और बीच वाले पार्ट में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कॉमन होता है और नीचे के हिस्से की तरफ एडिनोकार्सिनोमा कॉमन होता है। पहले बात करते हैं इन कैंसरों के लक्षण के बारे में। सबसे जो कॉमन लक्षण है इन कैंसर का वो है खाना निगलने में होने वाली तकलीफ़। शुरुआत में खाना धीरे होकर जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कैंसर बढ़ता है तो इसमें खाने की जो तकलीफ़ है वो बढ़ती चली जाती है। फिर बाद में पानी भी पीना मुश्किल होने लगता है। इसमें कोई दर्द नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ खाना निगलने में तकलीफ़ होती है। तो अगर कभी आपको खाना निगलने में तकलीफ़ होती है और बिना दर्द के, तो आप समझिए कि आप ये ईसोफेजियल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। साथ में उल्टी होना या फिर खाने के समय धंसका या खांसी लगना या फिर वज़न का कम होना, भूख ना लगना, ये सारे लक्षण ईसोफेजियल कैंसर के हो सकते हैं। अब अगर ये लक्षण हैं तो आप इसकी जांच कैसे करवाएं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण जांच है वो है एक एंडोस्कोपी। तो अगर खाने में निगलने में कोई तकलीफ़ होती है तो एक एंडोस्कोपी करानी चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि क्या कोई अंदर घाव सा बना है। अगर कोई घाव है तो उससे एक बायोप्सी लेनी होती है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना होता है उस घाव से, जिससे ये पता चल सके कि बीमारी कौन सी है, किस तरह की है। और अगर ये बीमारी का पता चलता है कि हाँ ये कैंसर है तो एक पेट स्कैन होता है जिसमें आप पूरे शरीर को जाँचते हैं, जिससे ये पता चलता है कि बीमारी कहीं और तो फैली नहीं है। तो 2 महत्वपूर्ण टेस्ट हो गए, एक हो गई एंडोस्कोपी बायोप्सी के साथ और पेट स्कैन, जिससे पूरे शरीर को स्कैन करते हैं। जब ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ ईसोफेजियल कैंसर है, अब तो उसके इलाज की बात होती है कि इलाज कैसे करें। जो महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी इलाज है इसका ये है कि ईसोफेजियल कैंसर में कि फूड पाइप को पूरा निकाला जाए। लेकिन उसके पहले इस बीमारी को कम करना होता है, जिसके लिए सिकाई और कीमोथेरेपी की रेडिएशन और कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। रेडिएशन और कीमोथेरेपी ऊपर के और मध्य भाग के जो फूड पाइप है उसके लिए दिया जाता है, और नीचे के भाग में अगर फूड पाइप में कैंसर हो तो कीमोथेरेपी पहले दी जाती है, ताकि अपनी जो फूड पाइप की बीमारी है वो कम से कम हो जाए। उसके बाद आधुनिक तरीक़ों से इसका इलाज किया जाता है। जैसे जैसे ईसोफेजियल कैंसर के रेट्स में वृद्धि हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पाया जा रहा है, वैसे वैसे साथ में तकनीक में भी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। तो पहले एक पूरा चीरा लगाकर इसका ऑपरेशन किया जाता था। अब के समय में रोबोटिक विधि से कम छोटे से छोटे छेद से मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक जिसको बोलते हैं, उससे फूड पाइप को निकाल कर और हाथ से ही स्टमक से एक फूड पाइप नया बनाकर इसको ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जाता है। तो कीमोथेरेपी और सिकाई के बाद जब ये बीमारी कम हो जाती है, उसके बाद ऑपरेशन करके आपको पूरी तरह ठीक किया जाता है और धीरे धीरे कर लिक्विड सॉलिड फूड खाना दिया जाता है, ताकि आप नॉर्मल तरीके से खाने लगे। तो बीमारी से पता चलने से लेकर 3 से 4 महीने के अंदर आप पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और नॉर्मल खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको खाने में कोई भी तकलीफ़ हो रही हो, निगलने में, या वज़न साथ में कम हो रहा हो, या धंसका लग रहा हो, जैसे कोई भी अगर लक्षण है तो एक बार आकर ज़रूर संपर्क करें और मिलें तथा जांच कराएं, ताकि आपकी बीमारी को जितनी जल्दी हो सके पहले से पहले स्टेज में पकड़ा जा सके और इलाज किया जा सके। नमस्कार।